इस साल भारत सरकार और राज्य सरकार राजस्थान राज्य में गेहूं खरीद के लिए एक विशेष अभियान चलाए हुए हैं। वो विशेष अभियान बेसिकली 3 पॉइंट्स पे है। इस बार भारत सरकार ने एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की है। पिछले साल के मुकाबले 150 रुपया एमएसपी बढ़ाई गई है। इसके साथ राज्य सरकार ने इस बार 125 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया है। अतः किसानों को इस साल सरकारी खरीद से 2400 रुपया प्रति कुंटल का भाव मिलेगा। इस बार सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को भुगतान उनके जन आधार लिंक्ड अकाउंट में 48 घंटे के अंदर किया जाए। पिछले साल की तुलना में इस बार खरीद केंद्र भी बढ़ाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए जहां कहीं गेहूं की पैदावार होती है, कोशिश की गई है कि उसके नज़दीक जो है हम खरीद केंद्र खोल सकें। पिछले साल 232 खरीद केंद्रों की अपेक्षा इस साल राजस्थान में तकरीबन 470 खरीद केंद्र चलाए जाएंगे, जो भविष्य में बढ़ भी सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जो कोटा संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इस एरिया में पिछले साल 77 केंद्र खोले गए थे। इस साल भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय सरकार की 2 अन्य एजेंसियां नेफेड एनसीसीएफ और राज्य सरकार की 2 एजेंसियां राजफेड और तिलमसन मिल करके 163 केंद्र चला रहेंगे इस बार, ताकि किसानों को अधिक से अधिक बेचने में अपनी फसल को सुविधा हो। तो आपके माध्यम से मैं किसानों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए एमएसपी का लाभ किसान भाई उठावें। जल्द से जल्द राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करावें, और जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना ही आसानी होगी उनको फसल बेचने में, ताकि अपनी फसल का वो जो है गेहूं की फसल का समुचित लाभ एमएसपी और बोनस के साथ उठा सकें। तो इसलिए मुझे आपके ज़रिए किसानों से मेरा अनुरोध है कि तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करावें अपने नज़दीक के केंद्रों में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है रजिस्ट्रेशन कराने में, या किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका नंबर है 1800-180-6030। कोई भी किसान भाई अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे बात करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन में या फिर ख़रीद में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ख़रीद एजेंसियां हैं, चाहे एफसीआई हो चाहे अन्य एजेंसियां हों, उनके फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में उपलब्ध रहेंगे। अभी मेरे फील्ड ऑफिसर्स सारे गांव-गांव जाकर के, ग्राम पंचायतों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम एक रजिस्ट्रेशन कैंप भी चलाने वाले हैं, जिसमें हमारे अधिकारी किसानों के रजिस्ट्रेशन में सहायता करेंगे, उनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि हम इस मुहिम में सफल हो सकें। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो खरीद एजेंसियां हैं, कोई भी खरीद एजेंसी, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा चलाए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अतः आपके ज़रिए यही अनुरोध है सभी किसान भाई कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करावें और अपनी फसल का एमएसपी प्लस बोनस 2400 रुपये का भुगतान 48 घंटे के अंदर प्राप्त करें। राज्य में खरीद का लक्ष्य और कोटा संभाग का लक्ष्य क्या रखा गया है? राज्य में खरीद का लक्ष्य जो मिनिमम है, खरीद का मैक्सिमम कोई लक्ष्य नहीं है, जो मिनिमम है वो 20 लाख टन का अभी निर्धारित किया गया है, लेकिन जो भी फसल आएगी उसे हम खरीद करेंगे। और कोटा संभाग में 5,40,000 का मिनिमम लक्ष्य है। 5,40,000 मैट्रिक टन मिनिमम लक्ष्य है, और जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हम खरीद करेंगे। लास्ट ईयर क्या रजिस्ट्रेशन सर हुआ था, और अंतिम बार सर्वाधिक खरीद कब हुई थी? अंतिम बार सर्वाधिक खरीद 2021-22 में हुई थी। 23 लाख एमटी जो है पूरे राजस्थान में, उससे ज़्यादा खरीद हुई थी। और कोटा संभाग में 6 लाख से ज़्यादा खरीद हुई थी लास्ट टाइम की। इस बार अभी कोटा संभाग में तकरीबन 13,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो पिछले साल पूरी सीजन में 9,800 के आसपास थे रजिस्ट्रेशन। सर, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप जैसे बताया था आपने कि किसानों की जागरूकता के लिए आप क्या क्या मतलब
स्टेप ले रहे हैं? देखिए, किसानों की जागरूकता के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम जितने भी नंबर्स हमें उपलब्ध हो पाए हैं मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा, उन किसानों को हम एसएमएस भेज रहे हैं जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं, बोनस की जानकारी दे रहे हैं, पोर्टल की जानकारी दे रहे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम व्हाट्सएप के ज़रिए भी उससे कम्युनिकेट हो रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल हैं जिनके ज़रिए हम किसानों को जोड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत लेवल पे हमारे मुनादी चल रही है जिसमें हम गांव पंचायतों में जो है लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस करा रहे हैं जो भी ये सरकार ने बोनस और वो दिया हुआ है एमएसपी। हमारे लोग गांव-गांव जाके पंपलेट्स बांट रहे हैं। हम जगह जगह होर्डिंग्स शहर्स में लगा रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल से बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो डिफरेंट मीटिंग्स जो जरिए हैं, जो उनकी परिषद की मीटिंग होती है, जो उनके गांव लेवल की मीटिंग होती है, जो उनके पंचायत लेवल की मीटिंग होती है, इसमें इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि वो किसानों से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को किसानों तक पहुंचावें। ये सारी प्रक्रिया हम प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। हम रेडियो जिंगल्स चला रहे हैं, हमारे रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। हम एक टीवी टॉक शो भी करेंगे जिसके ज़रिए हम सारी सिस्टम को समझाएंगे, वो भी होंगे। हम आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो है हम सभी लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। आपके ज़रिए हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग किसान हमसे रजिस्ट्रेशन करावें और अपने फसल का उचित दाम पावें। गिरदावरी को लेकर भी इस बार शिथिलता है? नहीं, गिरदावरी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने इस बार जो है समय से गिरदारी को अपडेट कर देगी। हमारा जो पोर्टल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में गिरदारी ऑटो फेच होनी है, वो भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसलिए किसान को गिरदावरी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो गिरदावरी की अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दी गई है। अब बिना गिरदावरी के भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। सर, लास्ट ईयर क्या खरीद हुई थी पूरे राजस्थान में? लास्ट ईयर राजस्थान में तकरीबन 4.4 लाख एमटी का खरीद हुआ था और कोटा संभाग में लास्ट ईयर जो खरीद हुई थी 9,800 सॉरी 3320 मैट्रिक टन 200 मतलब 33,200 मैट्रिक टन। बाजार भाव सर अभी भी समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हैं? देखिए, ये बाजार भाव तो अभी जो है अपने पीक पे होता है। इसके लिए भी एफसीआई जो है वो एक स्कीम चला रही है, ओपन सेल में स्कीम कर रही है। उसके ज़रिए हमने बाज़ार भाव को काफ़ी स्थिर रखा हुआ है। मतलब अगर आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इंडेक्स देखेंगे तो बाज़ार भाव काफ़ी स्थिर है। जब नई फसल कट के आती है तो आपके आज के बाज़ार भाव में और नई बाजार के बाज़ार भाव में काफ़ी डिफरेंस होता है। सर, चूँकि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? हमारी पूरी मैकेनिज़्म जो है, हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। तो उस लोकसभा चुनाव से चूँकि खरीद जो है आपके कोटा संभाग में 15 मार्च से लोगों के पास गेहूँ आने लगते हैं और बाकी संभागों में 1 अप्रैल से आने लगते हैं और आपका चुनाव आई थिंक मई वगैरह में होंगे, तो उससे बहुत फ़र्क हमारे को नहीं पड़ना। राजस्थान में सर पीडीएस और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सबसे? राजस्थान में, राज्य से अपने को, हाँ, पूरे राजस्थान राज्य में एनएफएसए और अदर स्कीम्स जो वेलफेयर की चलती हैं, एमडीएम एंड अदर स्कीम्स, उनकी मिलाकर के लगभग 30 लाख एमटी की रिक्वायरमेंट होती है राजस्थान राज्य को। कहाँ से आता है सर फिर ये? जितना जिस साल में हम प्रोक्योर कर लेते हैं उतना तो हम यहीं से करते हैं। बाकी जो कमी होती है वो हमारे नज़दीकी के राज्य हरियाणा, एमपी और पंजाब से आता है। 9 लाख टन वीट यहाँ पे उपलब्ध है, तो हम तो आगे महीनों के लिए वीट रखते हैं। मैं सौरभ चौरसिया, जनरल मैनेजर एफसीआई राजस्थान।